Hello students, today I am going to discuss with you what type of model you should have to make for a science exhibition through which you can fascinate all the chief guests and guests which are present in the exhibition and can seek his or her attention towards your model. So the topic of my model that I am going to discuss with you is change education in school and secure the future of children's. We all know that the topic is change education in schools and secure the future of children. This topic is all about imagination. The guy which has better imagination can understand this model better. अब कुछ चीजें आती है जिन चीजों को समझ के हमने क्या होता है अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज आती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमारा जो स्कूल होना चाहिए वो होना चाहिए क्वालिटी, इसमें होनी चाहिए क्वालिटीज। लाइक हमारा जो स्कूल होना चाहिए एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए, प्रॉपर एक बिल्डिंग होनी चाहिए। जो हमारा स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए फैसिनेटिव, जो फैसिनेट करे लोगों को और उनको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ कि वो लोग आए और अपने स्कूल में आए और स्कूल में एडमिशन ले। ऐसा स्कूल हमने बनाना है। और स्कूल क्या होना चाहिए, पब्लिक प्लेस से दूर होना चाहिए, मार्केट से दूर होना चाहिए। मार्केट से अगर दूर होगा तो इसकी वजह से क्या होगी, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होगी बच्चों को। अगर मार्केट में होगा तो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। लाइक मार्केट में क्या होता है, ऑटोमोबाइल चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स की वजह से क्या होती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होंगे, डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होगी तो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, हम बेटर समझ सकते हैं और बेटर समझ सकते हैं हमारे लिए बेहतर है। तो क्या होना चाहिए, हमारा स्कूल होना चाहिए, इट शुड बी स्कूल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली गार्डन्स होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए। और प्लांट्स अगर होंगे तो हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई रहेगी और हमें क्या होता है, एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा और जिससे हमारी हेल्थ भी बेटर रहेगी। एंड द सेकंड थिंग हमारे स्कूल में क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपरली हमारे पास क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसके एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक सेक्रेटरी होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए और प्रॉपरली टीचर्स होने चाहिए। अगर टीचर्स और प्रिंसिपल क्या होते हैं और वो क्या करना चाहिए, स्कूल का एक डेकोरम बनाना चाहिए। अगर कोई भी डिफिकल्टीज आती है किसी भी स्टूडेंट को तो क्या होना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करने चाहिए और क्या होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चाहिए। तो ये है, इसलिए क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक स्कूल में क्या होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन का होना क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो उस स्कूल का डेकोरम बिल्कुल भी है वो नहीं। तो थर्ड चीज आती है, एक स्कूल में होनी चाहिए एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए और उस क्लासरूम में क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डिजाइन क्लासरूम होना चाहिए और उस क्लासरूम को देख के बच्चे क्या होना चाहिए, फैसिनेट होने चाहिए। उनका एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए जो उनको क्या करे, तैयार करे, मेंटली तैयार करे पढ़ने के लिए। तो ऐसा एक क्लासरूम होती है बनाना है और उस क्लासरूम में क्या होने चाहिए, टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो क्या होते हैं उनको पता हो कि हमें कैसे पढ़ाना है, कि इनको बच्चों को कैसे हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो आगे बच्चों को निकाल के उनको कैसे समझाना है, उनको होती है प्रॉपरली हमने क्या करना है, पूरा करना है और उन्हें कैसे समझाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल पूरा समझाना है और पूरा सिखाना है। और टीचर्स क्या होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, हाई क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर टीचर्स हाई क्वालिफाइड हो तो क्या होती हैं, वो बेटर समझा सकते हैं किसी भी बच्चे को और उनका एक काम होता है कि बच्चे को पूरी मेहनत से समझाए, पूरा सिखाए तब तक वो सीख ना जाए। ऐसा हमारे पास क्या होता है, एक तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए स्कूल में। और स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि बच्चे को समझ आनी चाहिए। जब तक बच्चे को समझ ना आए तो उनको टीचर्स को क्या काम होता है, उनको समझाना है जब तक उनको समझ नहीं आता है। ये क्या होती है, तीसरी क्वालिटी होती है किसी भी स्कूल की। चौथी चीज आती है किसी भी स्कूल में, वो होना चाहिए डिसिप्लिन। किसी भी स्कूल में अगर डिसिप्लिन ना हो तो वो स्कूल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उस स्कूल के बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इन द स्कूल। अगर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन है तो वो स्कूल क्या होते हैं, वो कामयाब है, वो स्कूल भी और वो बच्चे भी। तो क्या होता है, चौथी चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्कूल में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डेकोरम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और एक पांचवी चीज जो एक स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एक प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल में, जो बच्चों को होती है, जो खेलने के लिए होती है मिले और जिससे क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, प्रिपेयर रहे, एक खुद को होती है डेवलप करे। फिजिकली और मेंटली डेवलप करने किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा, जिसके थ्रू अपने नए नए आइडिया होती है डेवलप कर सकता है, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा बेहतर रख सके। और क्या था कि गेम्स क्या होती है किसी भी जिंदगी के लिए, किसी भी लाइफ के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के अलावा भी हमें गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करने के बजाय हमें क्या होता है, उस गेम में अपना 100% है वो देना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइब्रेरी भी होनी चाहिए स्कूल में, जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए।
स्टडी के अलावा भी अगर कोई डाउट हुआ किसी भी बच्चे को, वो वहाँ पे टीचर के साथ आके डिस्कस कर सकता है और उसको अपनी प्रॉब्लम होती है वो खत्म कर सकता है और सॉल्व कर सकता है। तो लाइब्रेरी में नई नई चीजें पढ़ सकता है, सीख सकता है बुक्स को पढ़ के और एक नया नॉलेज गेन कर सकता है। और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी स्कूल में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।